साइन थीटा कॉस थीटा पी के पढ़ो बॉर्न बेटा 5 बार 0 आए फिर भी पढ़ो मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स एंड माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनक मैथ्स की पे। सो फ्रेंड्स, पुराना लेक्चर आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, तो आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने उस लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी एंड आई होप आपको कोई भी इशू नहीं आया होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि एक चीज़ रह गई है। अगर आप में से जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आई तो वो अभी यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम LHS बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको RHS बोलते हैं। अब ये आपको पता है कि x वेरिएबल है, 2 एक नंबर है, ये इक्वलिटी का साइन है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको LHS बोलते हैं, इक्वल के जो राइट हैंड साइड है उसे RHS बोलते हैं। अब ये मैंने बताया क्यों, ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब क्या होगा कि x की जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आप ये सिंपली के इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है 2x आप पहले लिखोगे। पहले हमने बताया था कि प्लस माइनस अगर दिया है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू अभी यहाँ नहीं आएगा, हम इक्वल्स टू में ये 7 एज इट इज़ यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस का है तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, अच्छे से देखिएगा। फिर 2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। एंड नाउ x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 ले लेंगे हम, ओके। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर 5, ओके। तो अब ये जो 5 आई है, ये तो चलिए आपने सॉल्व कर दिया, एग्जाम में दिया है, बट आपको क्या पता है ये जो x की वैल्यू 5 आई है, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो ये जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है। देखो, x की वैल्यू हमें कितनी है, फॉर x इज इक्वल्स टू 5। अब उसको ना आपको चेक करना है, RHS साइड तो हमें 7 गिवन है, अब हमें चेक करना है कि जो x की वैल्यू 5 आई है क्या LHS RHS इक्वल है या नहीं। तो करिए, अभी हम LHS लेंगे, ठीक है। LHS लिया है 2x माइनस 3। अब 2 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू हमने 5 ली है क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में ही आया है। 2 5 ज़ा 10 और वेट एक मिनट, देखिए ये 10 है, ये थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है, अब क्लियर होगा, ठीक है। ओके, 10 माइनस 3, 10 में से 3 जाएंगे, व्हाट वी गेट 7, क्लियर है। तो यही मेरे कहने का मतलब, विच इज़ इक्वल्स टू योर RHS। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो हमेशा RHS के इक्वल होता है। जब भी आप कभी भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे ना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको लग रहा है कि अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आप RHS या LHS दोनों में से किसी भी साइड जो आपकी वैल्यू आई है, कोई भी अल्फ़ाबेट आपको गिवन हो A to Z, आप उसको रख के चेक कर सकते हो कि आपके LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं है। अब आप इससे देखिए, मैंने दोनों तरफ से बता दिया, एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो वहाँ तो x की वैल्यू आ गई, प्लस हम ये चेक करते हैं कि जो LHS है वो RHS की इक्वल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं LHS RHS की इक्वल है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये रहा मेरा रजिस्टर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओके। एंड इसी में मैंने आपका जो पुराना लेक्चर है रेशनल नंबर, उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, प्लस नोट्स भी मेरे मेंटेन है, ओके। एंड इसी में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की भी एक्सरसाइज करवानी है। आई होप आप सभी लोगों ने भी अपने लिए एक रजिस्टर को मेंटेन घर पे किया होगा, जिससे आपकी पढ़ाई और भी ईजी और ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हो सके। चलिए अब मैं चलती हूँ एक्सरसाइज 2.1 पे। ये रही एक्सरसाइज 2.1। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ओके। आप लोग पूरा फोकस यहीं पर रखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कल मैंने आपको सिखाया है।
आप एज इट इज़ x लिखोगे, फिर इक्वल्स टू में 7 करोगे, ये माइनस का है तो जब ये यहाँ पर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, आई होप इतना आपको x इज इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे भी आपने सॉल्व किया, x इज इक्वल्स टू 7 + 2, x इज इक्वल्स टू 9 आया। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, जैसे ये इक्वलिटी का साइन है। ओके, हमें क्या करना है, जो नंबर्स यहाँ पर है उसको या तो यहाँ ले जाके सॉल्व करना होगा, या यहाँ कुछ ज़्यादा नंबर दिए होंगे उसको यहाँ से यहाँ ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा। अदला बदली करनी है। ठीक है, ये ठीक उसी तरह है, हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा होता है जो इधर पे है, सपोज, ठीक है, सपोज वो आपकी साइड है, एक साइड आपका फ्रेंड है और एक साइड आप हो, और आपस में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आप हो गए और एक ये आपका फ्रेंड है और ये भी एक आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके साथ था तो ये कुछ ऐसे शो कर रहा था। अब ये क्या किया, ये आपकी फ्रेंड के पास चला गया तो उसने अपना साइन चेंज कर लिया, उसकी तरह रिएक्ट करने लगा। ये ठीक वैसे ही है, मतलब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, हमें रंग बदलवाने हैं। डिजिट है तो उसके जो भी साइन है उसके हमें साइन चेंज करवाने हैं। जैसे आपका फ्रेंड अभी इधर था तो अभी वो आपकी तरह एक्ट कर रहा था, आपकी बात मान रहा था, और जैसे ही वो दूसरी साइड गया, आप एक दूसरे दोस्त के साइड गया तो उसने अपने रंग बदल दिए। ठीक वैसे ही है ये। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। y एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ये दिया हमें 10 और ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू 7, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 6 इज इक्वल्स टू z + 2। देखिए अभी हमने ये 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, अब ये तीसरी वेराइटी का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 6 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और थोड़ा से दूर में आप इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हो और यहाँ पे लिख दीजिए z। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2। अब 6 - 2 तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या बोलता है, 3/7 + x इज इक्वल्स टू 17/7। देखो x लिखिए क्योंकि x यहाँ पर हमें भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो x लिखा रहेंगे क्योंकि ये वेरिएबल हमें गिवन है। ठीक है ना, तो ये तो हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 17/7 गिवन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई साइन गिवन नहीं है, क्योंकि हमें इसी टर्म्स को तो यहाँ पे लेके आना है, ये जो टर्म गिवन है यही तो हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो अगर जब कोई भी चीज़ सामने गिवन ना हो तो हमें मान के चलना है प्लस। अगर माइनस गिवन है तो वो माइनस रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो हमें मान के चलना है कि वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, अभी डिनोमिनेटर्स तो सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 17 - 3 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, बताइए, 14 मिलेगा। राइट, कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए 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 चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 6x इज इक्वल्स टू 12। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे अगर मैंने कल बताया था, अगर ये ऐसे चिपका हुआ गिवन है, ठीक है ना, कंबाइंड गिवन है, तो वो इंटू का साइन होता है। ये x हो गया, ये 12 है, देन x इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो ये जो डिजिट आएगी ये किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। समझाया था कल, यानी कि अपॉन में हो जाएगी। बस सॉल्व कर दो, आंसर क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब देखिए ये t/5 है, ठीक है ना, तो अब ये जो t/5 है तो ये क्या है, अपॉन में है यानी डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई, 50, यही इसका आंसर है। सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7th पे। ओके, देखिए 7th कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पे दो दो चीज़ें गिवन है। अब हम इसको देखिए थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 2/3 इंटू x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब 2/3 और ये x है, ठीक है, तो x लिख दो यहाँ पे और 2 के साथ अभी मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते तो आप डायरेक्ट 3 यहाँ लिख देते, 2 को नीचे ले आते, लेकिन मुझे तो स्टेप बाय स्टेप बताना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 18 करेंगे। अब ये अपॉन में है, 2/3 है तो ये 3 उठ के यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x है, अभी हो जाएगा 18 इंटू 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में। ठीक है,
अब इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा कितना होता है बच्चों 27। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इजी है, 1.6 लिखिए, ठीक है, इक्वल्स टू में y गिवन है। अब ये अपॉन में गिवन है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब आप इसको आराम से आहिस्ता से सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.4। कितना आएगा 2.4। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके भी बता दे रही हूँ ताकि आपको ईज रहे सारी चीज़ों की, ठीक है ना, रफ वर्क है एक तरह से। तो ये हो गया, ठीक है, देखिए 5 6 30, 5 1 5 6 7 8 इंटू 1 6 6, 1 1 1, ठीक है, ये आ गया 0, 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 14, ये आ गया 2, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाना है हमको, अब हमें ये डिसाइड करना है ना कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो हमें जो नंबर्स गिवन थे यहाँ पे 2 डिजिट पे है, मतलब 2 पॉइंट गिवन है, तो हमें यहाँ से गिनना है, तो 2 पॉइंट के आगे लगाएंगे, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसलिए हमने 2.4 लिखा है। 0 का ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, वैसे नहीं लिखते हैं, इसलिए 2.4 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब चलती है क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ये क्या बोलता है, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमने माइनस प्लस की बात की थी ना, ये माइनस में है, अभी देखो इक्वल्स टू करना है 16, ये माइनस है, ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, ठीक है। अब देखिए 7 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होता है, जल्दी 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 बताइए कितना होता है। 9 plus 6 is your 15 and this is your 2। ओके, ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, अपॉन में जाएगा, और यही क्या है इसका आंसर। देखिए कितना इजी है, आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही है, 14 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 13, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 14 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3 कितना होता है 11, और ये कितना हो जाएगा 2। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा पॉन में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 और 14 किसी एक टेबल में आते हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, आप लिख दोगे आंसर। ये भी मैम आपको नंबर दे देंगे, बट हो सकता है आंसर शीट में मैम को और सिंपलेस्ट फॉर्म में, या आपके जो सर है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जाम में हुआ उनके आंसर शीट में, तो आपको नंबर क्या होगा, मे बी आधा नंबर काट ले, बट वैसे नहीं काटेंगे, होप सो ना काटे, बट मे बी काट ले, क्योंकि अभी ये और सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो कैसे 7 के टेबल से, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3/2। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या बोलता है 11, 17 प्लस 6 p इज इक्वल्स टू 9। देखो 6 इंटू पी करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे 9, ओके, ऐसे ही लिखा रहने देना, हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, जैसा जो गिवन है वैसे ही करना है। 9 है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं, तो मैं एज्यूम कर लेंगे दैट द 17 विल बी अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। 17 यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव साइन की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ से ये उठ के आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 70। ओके, अब क्या करेंगे कि इसको हम माइनस करेंगे। देखो छोटे में से बड़ा तो माइनस होता नहीं है, बड़े में से छोटा होता है। हमें पता है अगर हम 17 में से माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो हमें कितना आएगा, अगर हम 17 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा 8। ओके, और वो भी किस में आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, रेशनल नंबर में सारी चीज़ें बता के आई हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक बार जाके लेक्चर को देखिए और आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, ओके। फिर क्या करेंगे, p ऐसे रहेगा, माइनस का 8/6 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सेम टेबल से काट लीजिए, 2 से चला जाएगा, आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, बट ट्राई करो कि पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4/3। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वाओ, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए x/3 आप लिखोगे
इक्वल्स टू का साइन लगाओ, 7/15 है, माइनस का 1 कीजिए। अब डायरेक्टली तो -1 कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन है, तो अपॉन में 1 लो। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 15 इसका एलसीएम आएगा, आप चाहे करके देख लेना। सेम है, 15 से 15 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 7 करोगे तो 7 आएगा, माइनस 1 को अभी 15 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हमें पता है 1 15 सा 15 होगा, इसलिए 15 आएगा, और 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15। ये आ गया x/3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15/15, ठीक है। तो अब आप देखिए 15 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आपको 8 मिलेगा, वो भी माइनस का। x/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 8/15, ठीक है। अब क्या करना है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं हम। चलिए दूसरी तरफ लेके चलते हैं। हमारे पास क्या आया, x/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 8/15, ठीक है। देखिए अभी क्या सॉल्व हो रहा है, नहीं, अभी ये किस में गिवन है, अपॉन में गिवन है, इसलिए x इज इक्वल्स टू माइनस का 8/15 होगा, और इंटू हम क्या कर देंगे 3, क्योंकि अपॉन में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी सॉल्व हो रहा है, हाँ, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। मैंने बहुत आराम आराम से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया है, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अपना होमवर्क भी ले लीजिए। आज का आपका होमवर्क है, आपको 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 15y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है x/5 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 19/8, ठीक है। आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर को कमेंट सेशन में मुझे बताना है, ठीक है। और मैं आपको इसके लिए आपका नेम डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, जो भी बच्चे मुझे ये फटाफट से आंसर्स को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।